नीतियां हमारा है सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण। देखिए ये नीतियों की जीत हुई है, ये तुष्टीकरण की हार हुई है, और सनातनी को जितना गाली दिया हिंदू को उसकी जीत हुई। आप याद करें वो भविष्यवाणी भी सत्य नरेंद्र मोदी जी ने की, जो अटल जी ने कहा था सागर से लेके गंगा सागर तक, हिंद सागर से लेके गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की झंडा लहराया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आत्मा को आज शांति मिल रही होगी, और नरेंद्र मोदी 2014 में आए उसके बाद देश का भरोसा बढ़ते गया नरेंद्र मोदी जी पर, और बंगाल में भय हारा, नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जीता। 4 मई दीदी गई, बंगाल की जनता ने दिल खोल करके पहली बार भय से मुक्त होकर के वोट डाला। आप लोगों को उम्मीद थी कि 200 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी बंगाल में? देखिए हिंदुत्व जिस तरह से भी एक तरफा होकर के दिया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। भद्रमान लोग से लेकर के सारे लोगों तक, मैं आज के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, उनकी पूरी टीम को, और नितिन नवीन जी जब अध्यक्ष बने राष्ट्रीय, पत्रकार पूछते थे बंगाल का चुनाव क्या होगा, वो भी शुभ शुभ रहा। अच्छा, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि आप लोगों का मुद्दा मुस्लिम तुष्टीकरण, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये था असम और बंगाल, और असम में भी रिपीट हो गई बीजेपी की सरकार और बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। नीतियां क्या रहेंगी? नीतियां हमारा है सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण। लेकिन बंगाल में तो अभी बांग्लादेशी को भगाएंगे, और गुंडा का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, राम राज चलेगा। हमने तो कहा था बिहार के चुनाव पर बाद, अब अगले बिहार की जीत तो झांकी है, अगली बारी बंगाल की है। मोदी जी ने भी कहा बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता अब तो सुरक्षित रहेगा ना। बंगाल की जनता जब सुरक्षित रहेगी, बीजेपी कार्यकर्ता भी सुरक्षित रहेगा। फिर से बंगाल बहार होगा, आदोई केंद्र बनेगा। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। केरल में कांग्रेस को संतुष्टि मिल रही होगी, क्योंकि केरल में संतुष्टि क्या मिलेगी? जो कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी केरल में। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है दादा, ममता दीदी को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? ममता दीदी को यही कहूंगा, ममता दीदी आपने देश की हित को कम देखा, वोट के हित को ज्यादा देखा। मुसलमानों को आपने वोट बैंक बनाया, हिंदुओं का सत्यानाश किया। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ममता दीदी अगर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती तो बीजेपी की एंट्री नहीं होती। राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी तो लॉस्ट केस है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।